आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। ICJ ने 13-2 की अक्सरियत से बड़ा फैसला सुनाया। आलमी अदालत ने गजा में नस्ल कुशी के इल्जाम की तहकीकात की इजाजत भी दे दी। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई देने का हुक्म, 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से कीमती जानों का नुकसान हुआ, 8 लाख अफराद बेघर हुए। रफा में इसराइली इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहिक है। गजा में इंसानी जिंदगी के लिए दरकार तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा कि जनूबी अफ्रीका ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत से इस्तदा की गई थी कि इसराइली हमले रुकवाए जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी अदालत के फैसले पर इसराइल की जंगी काबीना का इजलास। इसराइली वजीर खजाना का कहना है जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं किया जा सकता। गजा में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। ये वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। उधर हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, कहा आलमी अदालत का फैसला नाकाफी है। इसराइल की गजा भर में जारी कार्रवाइयों को रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। सलामती कौंसिल ICJ के फैसले पर अमल दरामद करवाए। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को ना रखे। उन अनासर से होशियार रहें जो लड़वाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा हमने किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। यह अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। आपने अर्शी खुदा का खौफ रखना है, फर्शी खुदाओं से नहीं डरना। मजीद कहा बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमजोर होता है। मुकदमात में ताखीर की बड़ी वजह हड़ताल कल्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद बाजियाबी का केस में आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और वजीर कानून को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सेक्टर कमांडर ISI, MIO और डायरेक्टर IB को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दौरान समात सहाफ़ियों ने पैमरा नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, क्योंकि यह मुकदमा आम नौइयत का है, इसलिए ये अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पहली बार उर्दू में तहरीरी फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। अदालत ने 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ समात। अदालत ने दरखास्तों पर फीकैन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। CDA ने इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा मिस्मार कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुजाहमत पर इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। PTI इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान नामजद। उधर पुलिस ने आमिर मुगल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड दे दिया। दूसरी तरफ PTI का सील दफ्तर के बाहर ही कोर कमेटी का इजलास। मरकजी क़यादत की CDA पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर मुशावरत। इजलास के दौरान इस्लामाबाद में शदीद आंधी चलने लगी। एक दरख्त गिरने से 2 अफराद और एक बच्चा जख्मी हो गया। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि हमें कत्ल कर दें। हमारे सेक्रेटेरिएट पर रात को नकब लगाई गई। आमिर मुगल को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी की दफात लगाई गई।
तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, फस्ताई रियासत ने तमाम हथकंडे आजमा कर देख लिए। इलेक्शन में अवाम ने वोट पीटीआई को दिया। अली मोहम्मद खान बोले, पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। सियासी जमातों के दफातर बंद हों तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर कर दी। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली बार विफाक से पहले बजट पेश कर दिया। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया। बजट तकरीर में कहा, सूबे के बजट का हजम 1,754 अरब रुपए है, जबकि अखराजात 1,654 अरब रुपए हैं। बजट में तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 6% कम कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए कहा, कारखानों पर फी कैनाल प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 रुपये से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़ है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। तंबाकू पर प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी किसानों की बजाय टोबैको कंपनीज पर लगाने की तजवीज़ है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान के तहत 93.5 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बजट को फलाही और अवाम दोस्त करार दे दिया। काबीना के खुसूसी बजट इजलास में अली मीन गंडापुर ने कहा, मुश्किल माली सूरत हाल के बावजूद हमने एक बेहतरीन बजट दिया। बजट में मजमूई तौर पर टैक्सेस को कम किया गया है। विफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो भी विफाकी टैक्स कम करे। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाएगा। जो शोबे किसी भी वजह से पीछे रह गए थे उन्हें आगे लाना है। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट को अवाम से फ्रॉड करार दे दिया। विफाक से पहले केपी बजट पेश करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, एक सूबे का वजीर आला माहौल ख़राब कर रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पाकिस्तान की रेड लाइन है, कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करे। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, यूएई की सरमायाकारी वजीर आज़म की बहुत बड़ी कामयाबी है। यूएई का 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान शहबाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर पंजाब हुकूमत का इक़दाम। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, अडियाला जेल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। जेल में मुलाकात करके बाहर आने वाले प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी पीटीआई ने बरतानवी अखबार को जहरीला मजमून भेजा, कहा उन्हें कत्ल किया जा सकता है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इनका एजेंडा है। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जजेस तकर्रुर की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की इंसदादी दहशत गर्दी की 6 खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। एंटी करप्शन कोर्ट में 2, सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में एक जज की तकर्री की गई। IMF की पाकिस्तान के लिए डू मोर की फहरिस्त लंबी हो गई। सरकारी कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा, तवानाई की लागत कम करने की जरूरत पर जोर, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की तजवीज़ भी दे दी। आलमी मालियाती इदारे ने मुज़ाकरात के बाद इलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने वाज़ेह किया कि टैक्स वसूली में तवाज़ुन और मुनसिफाना रवैया दरकार है। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 76,248 बना ली। मार्केट में कारोबार के अख्तिताम पर 868 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,983 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 985 पॉइंट्स के बैंड में रहा। मार्केट में 60 करोड़ 98 लाख हिस्सेस का कारोबार हुआ।
मुल्क में गजब की गर्मी कहर ढाने लगी। सिंध और पंजाब आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। नवाबशाह 51 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका रहा। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सखर में पारा 49, मुल्तान में 47, लाहौर में 45 डिग्री तक रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी रही। उधर शहर इक़्तिदार में अचानक चलने वाली आंधी और ठंडी हवा का झोंका बन गई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तेज हवाओं से गर्दो गुबार का तूफान आ गया। लाहौर और गिरदनवाह में तेज आंधी और तूफान। गोजरखान में तूफानी बारिश से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है वो 12 से 14 घंटे 16 घंटे, जबकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, इसको इंतजामिया को ज़रा सा भी एहसास नहीं है। अनशेड्यूल जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रखी है। 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो है वो लाइट बंद कर देते हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं कि हैदराबाद के जहाँ पे सुबह से लेकर रात तक लाइट नहीं होती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी परेशान। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 1 जून से 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बलाई इजला में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। देहाती इलाकों में सूरत हाल और भी बदतर। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। अतक इज़्ज़त बिल के खिलाफ तहरीक में तेजी। PFUJ के वफ्द की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर से मुलाकात। बिल की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PFUJ के वफ्द ने कहा आज़ादी सहाफ़त पर हमले की साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। PFUJ ने 11 जून को पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने धरने की हिमायत और इसमें शिरकत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से वतन वापस लाने का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। किर्गिस्तान से 4,500 तलबा को वतन वापस लाया गया, जिसके अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फेक न्यूज़ ने पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों को परेशान किया। तलबा की दरख्वास्त पर उन्हें वतन वापस लाया गया। किर्गिस्तान वापस जाने का फैसला तलबा का अपना होगा। वहाँ सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा समंदरी हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान नेवी की गिरह कदर खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। नसरुल्लाह गुडानी के कत्ल पर सहाफ़ियों को सिंध असम्बली में एहतजाज। सूबाई वज़रा ने कातलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत नसरुल्लाह गुडानी के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उनके बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात हुकूमत अदा करेगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की पहली रिपोर्ट जारी। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर तयशुदा रास्ते पर ही था। वाक़े से 1.5 मिनट पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने काफिले के दीगर 2 हेलीकॉप्टर से रब्ता किया। मलबे से गोलियों या उससे मिलती जुलती अशिया का कोई सुराग नहीं मिला। वॉच टावर और परवाज के अमले के दरमियान होने वाली बातचीत में कोई मशकूक मसला नहीं पाया गया।